वाला था कि प्रोफेसर साहब ने रोक लिया, कहा कि तुम आती होगी। कैसी हो तुम? ठीक हो? भाई गोविंद साहब हमें दावत देने आए हैं। इनके घर में शादी है, इनकी बहन प्रिया की। कब है भाई? इसी महीने की 24 तारीख को है। आप दोनों को जरूर आना है। चाय पियोगे? मैं अच्छी बनाता हूँ। मैं बनाती हूँ। नहीं, गोविंद तुम्हारा मेहमान है, तुम बैठो, मैं बनाता हूँ। और इन्हें यह भी बता देना कि मैं खाना कितना अच्छा बनाता हूँ, अगर ये खाने के लिए रुकना चाहे तो। ये शादी का प्रोग्राम ना अचानक ही बन गया। वो डब्बू है ना, डब्बू, उसे ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो प्रिया जिद करने लगी कि मुझे भी जाना है उसके साथ। अच्छे होते हैं ऐसे लोग जो जानते हैं उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए होता है, फिर जिद करते हैं, फिर उसे पा भी लेते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है कि इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। उस तक पहुंचने में वो कौन सा रास्ता अख्तियार करता है ये इतने मायने नहीं रखता। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। देखो प्रीति, उस दिन फोन पे जो मैं कह रहा था। पूजा कैसी है? सेटल हो चुकी होगी अपने काम में? प्रीति, there are a lot of important things that I want to talk to you about. रोहन कितने दिनों से नहीं मिला, तुमसे मिला? अरे अगर पता होता तुम यहाँ पर हो तो निकी तो जो अंदर आ जाते। दोनों मेरे साथ ही थे, बहुत खुश थे मेरी गाड़ी देखकर। गाड़ी ले ली तुमने? नहीं, कंपनी ने दी है आने जाने के लिए। वो तो पहले दिन ही मिल जानी चाहिए थी, तुम्हें अब जाके मिली है। ये गाड़ी तो तुम्हारे पोस्ट के पर्क्स में थी। तुम्हें कैसे पता मेरे पोस्ट के पर्क्स में क्या था? मुझे क्या पता, मैंने तो अज्यूम कर लिया। नॉर्मली एक अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव को गाड़ी तो मिलती है ना, इसलिए कह दिया मैंने। वैसे प्रीति, व्हेन कैन वी मीट? हमारा मिलना बहुत जरूरी है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी बात को अवॉइड करूं, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो। मुझे ये बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारा ना मिलना ही बेहतर है। क्योंकि जब तुमसे मिलती हूँ तो वो एक एक लम्हा मेरी नजर के सामने से गुजर जाता है जो हम दोनों ने साथ गुजारा था। वो हर लम्हे की मायूसी, नाराजगी मैं दोबारा महसूस करती हूँ। And it hurts. और इसलिए मैं तुमसे लड़ पड़ती हूँ। It's so strange. जब तुम्हारे साथ नहीं होती, जब तुमसे अलग होती हूँ तो तुम पर बहुत प्यार आता है गोविंद। अगर कोई और तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो उससे लड़ पड़ती हूँ, लेकिन जब सामने आ जाती हूँ तो सब बिगड़ जाता है। अगर हम दोनों जिंदगी पर ना मिले तो मैं तुम्हारे प्यार के सहारे अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। इसलिए मत कोशिश करो मुझे समझाने की, मुझे मनाने की, क्योंकि तुम मुझे क्या समझाओगे? क्योंकि मुझसे बेहतर तो इस सिचुएशन को और कोई समझता ही नहीं। वो मनाने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मैं किसी बात पर रूठी नहीं हूँ। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है, अगर यही तय किया है, तो मैं आगे क्या कह सकता हूँ। अगर प्रीति फिर भी करो ना जिद। अगर जिद करनी ही थी तो फिर अपनी बहन की तरह की होती। पहली बार जब मैं उसे मिली थी तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी थी, उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब सोचती हूँ कि वही सही है। यही तो मैं कह रहा हूँ प्रीति, जो दिखाई देता है, जो नजर आता है, वो होता नहीं है। इंसान अक्सर धोखा खा जाता है। मैं समझती हूँ, इंसान अक्सर धोखा खा जाता है। जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। मैं समझती हूँ। तो तुम बात नहीं करोगी?
और ये सिलसिला इसी तरह खत्म हो जाएगा। हाँ, बेहतर है कि ये सिलसिला इसी तरह खत्म हो जाए। क्या इसका मतलब है कि तुम अब मुझे नहीं चाहती? तुम्हारे साथ जिंदगी ना गुजारने का फैसला मैंने कर लिया है। ये फैसला तुमने गुस्से में लिया है दीदी। ये फैसला तो लिया, तो वो भी नहीं ले पाए। जो फैसला तुम नहीं ले पाए वो फैसला मैं लेती। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी, इसलिए मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम जाओ। ठीक है, कमाल करते हैं आप राणा साहब। दो बार मैं आपको सिग्नेचर करवा कर दे चुका हूं। अब कौन सा कागज है जिस पर आप सिग्नेचर चाहते हैं? पैसा बढ़ता जा रहा है तो कागजात भी बढ़ते जा रहे हैं। राणा साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? 2 बार बच चुका हूं, क्या गारंटी है कि तीसरी बार भी बच जाऊंगा मैं? पकड़ा गया तो सारी की सारी बात धरी की धरी रह जाएगी। और अगर सिग्नेचर नहीं लाकर दोगे तो शादी के लिए पैसे कहां से लाओगे? पैसे तो आप देने वाले हैं ना राणा साहब। उसके लिए गारंटी चाहिए ना। पहली बार जब तुम सिग्नेचर ले रहे थे तो मैंने कहा था कुछ ब्लैंक पेपर पर भी सिग्नेचर ले लो, लेकिन तुमने कहा था नहीं, सौदा दर सौदा कागजात देंगे। ब्लैंक पेपर आपके हाथ में देकर हम तो जिंदगी भर के लिए आपके गुलाम हो जाते हैं, वो भी राजकुमार की दौलत के साथ। तो फिर ठीक है, नई रकम के साथ नए दस्तखत। हाँ, ठीक है, आज ही कोशिश करता हूं मैं। प्रिया, सुबह से डब्बू के फोन का इंतजार कर रही हो ना बेटा? और अभी तक फोन नहीं आया? हाँ? बोलो। अरे 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 प्रिया बेटा, तू ऐसा कर, छत पे जा और जाके देख कोई कबूतर तो नहीं बैठा हुआ है। हो सकता है वो चिट्ठी विट्ठी लेके आया हो। क्या है? बड़े डैडी आपको हमेशा मजाक सोचता है। ठीक ही तो कह रहे हैं भाई, आशिक लोगों का क्या भरोसा। एक बार प्यार करने पे उतर आए तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। हाँ। आप लोग कुछ और बात नहीं कर सकते? ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं ही सॉल्व कर लूंगी। अरे 2-4 दिन ही तो है, तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, उसके बाद तो तुम अपने घर चली जाओगी। हाँ हाँ, इनफैक्ट एक काम करना ना, शादी के बाद घर में एक रूल रख देना कि डब्बू साहब पूरे दिन में चाहे कहीं भी हो, हर 1 घंटे में से फोन करते रहे। हाँ। अरे he has to keep you posted यार। ऑफ कोर्स। हमारे टाइम में एक बड़ा मशहूर गाना हुआ करता था, सुनाओ। मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, तेरी याद सताती है या मैं आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। टेलीफोन की क्या जरूरत है, इसे तो हम खुद ही ले आए। ओह, कैसे हो? आज तो कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल गया होता है। कुछ और क्यों मांगा होता? हमारे डब्बू से ज्यादा कीमती चीज क्या हो सकती है जिसे मांगा जाए? हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुमने सुबह से प्रिया को फोन क्यों नहीं किया? गलत बात है ना ये? प्रमोला, मैं थोड़ा बिजी था, वो कनाडा से डेलीगेट्स आए हुए ना, उनके साथ बिजी था मैं। बहुत बुरी बात है। मालूम है राज आज तक मुझे दिन में कम से कम 3 बार फोन करते हैं, है ना? या भाई मैं तो हैंडपिक्ड हस्बैंड हूं ही, तुम इसे क्यों बना रही हो? राइट। भाई कौन कौन क्या क्या पिएगा? आना वो विस्की ना। मैं भी विस्की। One more, Dad. डब्बू, तुम आज बहुत बिजी रहे। कौन सा डेलीगेशन आया है कनाडा से? मॉम, बहुत बड़ा डेलीगेशन है। वो ना इंडिया में फिल्म फ्रेम बनाने जा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स, बस उन्हीं के साथ इसके लिए। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है माँ, बहुत बड़ा। दरअसल मॉम, मैं उसी के लिए आया था। क्या है, कनाडा वाले ना MOU साइन करवाना चाहते हैं। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तो अकेले ले नहीं पाऊंगा। मैंने सोचा आपसे, डैडी से पूछूं, अगर आप लोग पार्टनर बन जाएं तो सारी की सारी इनकम एक ही घर में आएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम राजकुमार से बात कर लो। माहौल कुछ दूसरा सा है मॉम, मैं कल ऑफिस में बात कर लूंगा। कल बहुत काम होगा डब्बू, शादी तक किसी को फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आप लोग अपने आप में मस्त हैं, किसी ने मुझसे ड्रिंक तक के लिए नहीं पूछा। I'm sorry, my mistake. Handpicked husband after all. मैंने बनाई तो थी, लेकिन देना भूल गया। अच्छा, Your Highness. थैंक यू वेरी मच। Cheers, cheers. Cheers. अब देखो, डब्बू एक पार्टनरशिप की ऑफर लेकर आया है।
Really? Tell me about it. Come. हाँ कहो। मैं बताती हूँ, वरना आप लोगों की बोर्ड मीटिंग यहीं शुरू हो जाएगी। कनाडा से कुछ डेलीगेट्स आए हैं। वो जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है वहीं पे? यस यस डैड, उसी का हिस्सा है। तुम गए थे वहाँ? पूरा दिन मैं वहीं पे था। अरे भाई, बहुत अच्छा बच्चा है। उन्होंने एक पार्टनरशिप ऑफर की है और डब्बू को लगता है कि वो अकेला नहीं हैंडल कर पाएगा, इसलिए वो चाहता है कि हम उसके साथ आ जाएं। Not bad. डैड, ये लोग आज रात की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। उन्हें ये पेपर्स देने हैं। MOU है डैड। इसमें ये है कि हम लोग पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस बाद में तय होंगे। दिखा दो पेपर। डैड, बहुत ही डिटेल से मैंने इन्हें तैयार किए हैं। Seems okay. तो जल्दी से साइन कर दो ना, so that we can enjoy the wedding. राजकुमार, जो साइन कर रहे हो बेटा पहले पढ़ तो लो उसे। नहीं बड़े डैडी, देखा है मैंने, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि हम पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं और बाकी डिटेल्स हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। जल्दी क्या है, आराम से पढ़ लो, फिर ऑफिस में साइन कर देंगे। बड़े डैडी, क्या है कि ये लोग आज रात को ही लौट रहे हैं। 3:30 की फ्लाइट है एयर कनाडा की। तो जाने दो बेटा, क्या प्रॉब्लम? डॉक्यूमेंट्स आराम से पढ़ेंगे, कल साइन करेंगे और कोरियर से भेज देंगे। इससे पहले कि वो ऑफिस में पहुंचे, MOU उनकी टेबल पर होगा। वेरी सिंपल। ठीक है बड़े डैडी, जैसे आप ठीक समझें। वैसे इस पार्टनरशिप की कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप लोग नहीं चाहते तो इट्स फाइन बाय मी। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर फायदा हो रहा है तो बाहर वालों को क्यों, घर वालों को क्यों ना हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग खाम का सेलिब्रेशंस डिले कर रहे हैं। I think it's okay. No, it is not okay, Rajkumar. You have to go through the documents thoroughly and then sign it. You understand that? ठीक है मॉम, आई लीव। कहाँ जा रहे हो बेटा? नया पार्टनर ढूंढना है मुझे मॉम। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि आज के आज ही मैं उन्हें MOU साइन करके दूंगा। I won't keep my promise. नहीं, रुको डब्बू, अब इतना सा साथ नहीं दे सकते इस बेचारे का। नहीं लता, राजकुमार 10 मिनट में डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो और साइन कर दो। ठीक है डब्बू साहब, तब तक आप एक ड्रिंक पी लीजिए। ड्रिंक तो मैं पी लूंगा डैड, लेकिन अब मैं दस्तखत नहीं लूंगा। डैड, जिस पार्टनरशिप की बुनियादी शक व शुबा पर खड़ी हो, उसका आगे चलकर क्या होगा? तो मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझ पर इतना भी यकीन नहीं करते। डैड, पहले भी तो मैं आपसे 2 सिग्नेचर्स ले चुका हूं ना, तब तो कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ? बुरा मत मानो बेटा, ये तो मैं बुरा नहीं मान रहा हूं। हमारा रिश्ता अभी भी कायम है और मैं प्रिया को इस घर से सिर्फ 2 कपड़ों में लेके जाऊंगा और आप सबको दिखा दूंगा कि कितनी हिम्मत रखता हूं। दिखाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं जो बात कर रहा हूँ एक प्रिंसिपल की बात है, which you must अरे understand. डैडी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं अपनी औकात जान चुका हूं। हमारे घराने में जब रिश्ते बनते हैं तो व्यापार बढ़ता है। मुझे नहीं पता था कि आपके घराने में बेटी को विदा करने के बाद दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। बड़े डैडी, आप डब्बू से कुछ नहीं कहेंगे। ये बदतमीजी नहीं करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। मॉम, मैं चलता हूँ। परसों हम लोग समय पर आ जाएंगे, मंगनी की रस्म पूरी कर जाएंगे। नहीं, रुको डब्बू। राज, मैं कंपनी में कितने की पार्टनर हूँ? क्यों लता, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मेरा परसेंटेज कितना है मैं पूछ रही हूँ। वो 50%। राइट, तो मुझे साइन करने का उतना ही हक है जितना तुम्हें। मैं साइन करूंगी। बेटा, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज बड़े डैडी, आप बीच में मत बोलिए। हमें रहना है, हमने अपनी बेटी दी है उस घर में, हमें उस घर के साथ ताल्लुकात निभाने हैं। आज आपने अपनी बेटी पर हाथ उठाया, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके बाद उसे कोई भी तकलीफ हो, किसी भी तरह का चांटा पड़े उस पर। मेरा फैसला है और यही होगा। लाओ डब्बू, मुझे वो पेपर्स दो। मॉम, रहने दो ना, खाम। प्लीज वो पेपर्स दो डब्बू। भाई, मैं इतनी आसानी से अपनी साइनिंग अथॉरिटी नहीं जाने दूंगा। लाओ।
इतने सीरियस हो? बड़े डैडी, अभी जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप बहुत अच्छे हैं बड़े डैडी। मैं भी यहाँ पर तभी तक रहूंगी जब तक आप रहेंगे। चली जाऊंगी मैं। I'm really sorry for what happened. तुम सॉरी क्यों फील करती हो बेटे? तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। तुम जाओ बेटे, मेरा दिल बहुत भरा हुआ है। अब तुम्हारा बड़ा बेटी तुम्हारे सामने खुल नहीं पाएगा, और जब तक यहाँ सुख बहेंगे ना, तब तक तुमको सुकून नहीं मिलेगा। जाओ बेटा। You take care, okay? हाँ बेटा।